एक आदमी जो है वो कुरान हकीम पढ़ता है, वो हदीस पढ़ता है, वो उसके ऊपर हाफिज़ भी बन जाता है, वो हदीस का भी हाफिज़ बन जाता है, लेकिन वो रूहानी नहीं होगा। जी, रूहानी उस वक्त होगा अब जब वो उसके मकसद कलाम परवरदिगार मकसद को कलाम समझे। पर आएगा। हम रहे मंतूक पे, जो खुदा ने टॉप पे। कहा है उसके ऊपर मंतूक पे रहे हैं। जो मफहूम कलाम परवरदिगार है वो उसकी रूह है। जिस वक्त हमने उसको दर कर लिया, फिर कुरान की एक एक आयत जो है वो पढ़ते हुए आपको सुरूर आना शुरू हो जाएगा। वरना यही है कि हमारे नबी जिन पर हमारा ईमान है। इसके अंदर जो बात है तारिक भाई, क्या इस पे ज़ाहिर और बातिन आयतों का भी होता है? जी बिल्कुल। हम एक बड़ा मारूफ अदबी ज़ौक़ का एक जुमला है, मैं समझता हूँ वो, क्योंकि एक अदीब के साथ वाबस्ता है तो इसलिए उसमें अदबी चाशनी बढ़ जाती है। वरना अगर आप उसे एक सूफ़ी, तो अगर आप उसको एक सूफ़ी की निगाह से देखें और एक ईमान की लज्जत के साथ उसको उसके कॉम्बिनेशन में देखें तो वो कई गुना बढ़ जाती है। वो जो किसी साहिब इल्म ने कह रखा ना कि कुरान की आयात जो हैं वो इतनी हयादार और बावकार हैं कि जब कोई बेहया इसको पढ़ता है, इसके करीब जाता है तो वो उससे पर्दा कर लेती है। क्या बात है, क्या वो जब उससे पर्दा करती है तो उसका क्या मतलब है? उसे पढ़ने की, तिलावत का अजर जो है वो तो यकीनन अल्लाह से उम्मीद रखे कि उस तक पहुंचेगा, लेकिन उसके अंदर वो जो एक आलमगीर हुस्न मौजूद है, वो एक जो आलमगीर खैर मौजूद है, वो एक ऐसी चीज जो हकीकत में अल्लाह के साथ बंदे के यानी बतौर अब्द और माबूद ताल्लुक को वलीयत के दर्जे पे, दोस्ती के दर्जे पे ले जाने का एक उसके अंदर जो एक पोटेंशियल मौजूद है, उससे महरूम हो जाता है वो शख्स जो उससे उस दर्जे का फैज़ नहीं हासिल कर पा रहा होता। यहाँ पे बात हो रही थी दीन और दुनिया की। जिस तरह किबला ने कहा, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन्होंने तो हमें ये बताया कि आपकी तो जो सबसे मकबूल और मारूफ तरीन दुआ जो है ना, उसके अंदर भी आपने अपने रब से दुनिया को पहले मांगा है और आखिरत को बाद में मांगा है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। तो इससे एक हम तक तरगीब ये पहुंचती है, हम न जाने क्यों हमने इस दुनिया को और दीन को दो अलग अलग दायरों में अलग अलग मुक़य्यद कर दिया गया है। हालांकि रसूल रहमत का लाया हुआ पैगाम, उसकी तफ़हीम तो ये है हुजूर के इसके अंदर हर अमल जो है अगर उसे अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़कर और उस नीयत के साथ किया जा रहा हो, खा वो कितना ही दुनियादारी का अमल क्यों ना हो, वो दीन हो जाया करता है। और कोई कितना ही दीन पर मबनी अमल आप कर रहे हो, अगर उसका मंशा, उसके पीछे मकसूद दुनियादारी हो तो वो सारे का सारा दीन का अमल दुनियादारी में तब्दील हो जाया करता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा नफीस और लतीफ़ एहसासात का मजमू है जिसका नाम इस्लाम है। और अमूमन ये कहा जाता है कि जी ये आपने ग्रीक मेथडोलॉजी उससे जो है ना आपने ले लिया, कुछ आपने जो है हिंदुइज्म से कुछ ले लिया, कुछ अजमी असरात इसमें आ गए। उस वक्त हम ये बात से मुराद है जी जी। अब होता क्या है, मैं ये समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, जिस तरह वो ईमानियात के हवाले से इंसानों की पूरी तारीख का सबसे बेहतरीन नमूना है ना, जिस तरह इबादात के झैल में दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम हमारे पास है जिसके अंदर साबका अक़वाम का खैर भी मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह रूहानियत से वाबस्ता भी वो खैर जो शिर्क की आलूदगी से पाक है, जो इंसानों को इंसानों से दूर करने का ज़रिया नहीं बनता, जो इंसान को उसके असल मकसद हयात से दूर और गाफिल करने का ज़रिया नहीं बनता, उसके लिए इस दीन रहमत के दरवाजे वैसे ही खुले हैं कबूलियत के हवाले से जैसे किसी और खैर, दुनिया के किसी और मामले में जो खैर मौजूद है उसके लिए जैसे दरवाजे खुले। इसलिए हम देखते हैं कि इससे पहले के जितने स्कूल ऑफ थॉट्स जहाँ जहाँ रूहानियत के नाम पर दुनिया से कता ताल्लुकी की एक तरगीब मिलती है हमें और मिसालें मिलती हैं। आप ये देखिए ना कि फारिस के अंदर जब ईरान के अंदर जब दीन पहुंचा तो एक बड़ी तादाद में वहाँ के सूफिया ने जब असहाब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमने इस दीन को बहुत सारी दीगर खूबियों के साथ साथ एक बहुत मुनफरिद खूबी के सबब कबूल किया, और वो खूबी ये है कि इसका रसूल ज़ीस्त है, इसका रसूल ज़िंदगी की तरफ लाने वाला रसूल है। ये किसी एक कोने के अंदर, गोशे के अंदर कायनात से मुनक़ता करके अपनी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह अल्लाह करते हुए अल्लाह के पास पहुंच जाने की तरगीब नहीं दिलाता। आप ये देखें ना, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी तसव्वुफ़ के उस पैराए से रोशनी कशीद करने वाले लोग हैं, उन सब की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं गारे हिरा का एक पैच नज़र आता है। क्या बात है, कहीं ना कहीं दुनिया से मुनक़ता होकर ठहर कर अपने आप को यकसुई के साथ अल्लाह के साथ जोड़ने का एक अमल नजर आता है। लेकिन इन सारे अल्लाह वालों में कोई एक ऐसी मिसाल हम नहीं दे सकते कि जिसने अल्लाह के कुर्ब इख्तियार करने के लिए वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए अपनी रूहानी तरबियत के लिए, तज़किये के लिए, अपने रूहानी दर्जे को बेहतर करने के लिए दुनिया से अपने आप को मुनक़ता किया हो और फिर कई गुना ज्यादा तवानाई के साथ वो दुनिया की तरफ ना पलटा हो, और जो तन्हाई में उसने वसूल किया ना अल्लाह से, उसे अल्लाह की मखलूक में पूरी गिना और सखावत के साथ तकसीम। और अगर वो ना करे तो फिर वो सूफी नहीं हो सकता है। तसव्वुफ की जब बात करते हैं या
रूहानियत की बात करते हैं, वो जो है मेरे बंदे वाला जो है ना फलसफा, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। जिस तरह के हदीस पाक के अंदर बयान किया गया ना, मन आरफ़ा नफ्सा फ़क़द आरफ़ा रब्बा, जो इंसान अपने रब को पहचानना चाहता है उसे चाहिए कि वो अपने आप को पहचाने। इसका मतलब होता है इंसानियत के भी दर्जात हैं, इंसानियत के भी, ठीक है ना, दर्जात है, ऐसी है ना बात। तो क्या कोई ऊपर के दर्जे पर अगर है तो नीचे के दर्जे वाले को अपनी बैत करा के ऊपर ला सकता है? जी बिल्कुल ला सकता है। ये तो वो वाला ताल्लुक है जिस तरह कि एक उस्ताद और शागिर्द का है, एक शेख का और एक मुरीद का है। वो उसके जरिए वो उसके रूहानी मराहिल जो है ना उसको वो बढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है, गाइड भी कर सकता है या अता कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर उसे अता फरमाता है तो वो उसे अपनी अता से उसे अता भी कर सकता है, गाइड भी कर सकता है। दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे दीन के अंदर मौजूद हैं। तो इस हवाले से हमें इस बात को समझना चाहिए कि सबसे पहले ये जो रूहानियत है इसको अपनी ज़ात पर लागू करना चाहिए। ठीक, जब तक हम अपनी ज़ात पर लागू नहीं करेंगे तब तक इसके असरात जो है वो मुआशरे के ऊपर और हमारे ख़ानदान के ऊपर लागू नहीं हो सकते। जिस तरह कि मैं भी आपके सामने अर्ज़ करूँ, मन आरफ़ा नफ्सा फ़क़द आरफ़ा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। देखा जाए ना कि जो बंदा अच्छा, इसके पीछे अगर थोड़ा सा चलिए ना, जी। अगर इसके पीछे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉल है कि यू शैल नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, तो इस पे इमाम अली करम अल्लाह का जो कॉल है वो भी बड़ा खूबसूरत है, अगर आप उस तरफ तवज्जो फरमाएं। मैं इस वाले से ये आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, जब ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है? हमारी ज़ुबान जो है वो सच बोलने की पाबंद हो जाती है, हमारी आँखों के अंदर हया पैदा हो जाता है, हमारे हाथ जो हैं वो उस जानिब नहीं उठते जिस जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। अच्छा, इसमें खौफ का पहलू नहीं है? खौफ भी है, खौफ है, हर चीज़ है, हर चीज़ है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, मोहब्बत में खौफ कैसा? मोहब्बत भी करता है उसके अंदर। अब देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ जो है वो उसकी मोहब्बत की वजह से है कि भाई कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। आपकी इजाजत से अगर हम इससे खौफ की जगह धड़के का लफ्ज इस्तेमाल करें तो ज्यादा खूबसूरत लगता है, धड़का लगा रहता है कि अपनाइयत और मोहब्बत की सही तफहीम होती नजर आती है। कहीं मेरा रब जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए। जिस तरह कभी किबला डॉक्टर साहब ने बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा के अंदर खलवतों में अल्लाह तबारक व तआला को याद फरमाया करते थे। हम भी देखें, जब हम लोग नमाज अदा करते हैं तो नमाज के अंदर जब हम लोग ये वाली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से ही हम मदद मांगते हैं। तो तसव्वुफ फिर एक रूहानी मसला ना हुआ, ये एक ईमानी मसला हुआ, ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल ईमानी मसला है, इसको आप जुदा नहीं कर सकते। हुजूर अक़दस साहब इमाम अली करम अल्लाह को देखें ना, तो एक किताब है हज़रत, उसका नाम है सूफ़ी, लाले बख्तियार ने लिखी हुई। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो डायग्राम बनाकर समझाया गया कि हर इंसान के गिर्द जो हैं वो उसके एनर्जी के औराज होते हैं, और वो 7 to 9 है, 7 तक इंसान जा सकता है, 9 तक सिर्फ इमाम अली करम अल्लाह जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब उस एनर्जी के उन लेवल्स को समझना हो अगर डायग्राम में, तो वो तो आसान है, लेकिन इसको अगर आपने हदीस से समझना हो या रवायत से समझना हो तो आप गौर कीजिए कि हज़रत उमर ख़त्ताब जो है इमाम अली से जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके 3 सवालात थे इमाम अली से। जो आखिरी सवाल था कि हमें क्यों मोहब्बत होती है ऐसे लोगों से जिनसे कोई ना नफ़ा होना होता है ना नुकसान होना होता है, लेकिन उनसे हमें मोहब्बत होती है, और कुछ ऐसे लोग जिनसे नफ़ा होना होता है उनसे हमें मोहब्बत नहीं होती। तो आपने जो जवाब दिया उसका वो ये था कि आलम अरवा में जब हम इकट्ठे बैठे थे, जो करीब बैठे थे, जो मानूस थी रूहें, वो जब ज़मीन पर उतरती हैं तो उनके औराज आपस में मिल जाते हैं। अब वो जो डायग्राम है सूफ़ी में, वो बुनियादी तौर पे एक मेरे जैसे नालायक इंसान को समझाने के लिए है कि ये औराज हैं, लेकिन जब आप इमाम अली का ये कॉल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये वो रूहों का तकाजा है जो कि आज दुनिया में आके पैदा हो रहा है। सूफ़ी इसी दायरे को जो है ना दायरा ज़र्फ़ कहता है, दायरा ज़र्फ़ कहता है। यानी सूफ़ी होता ही इसीलिए है कि उसका दायरा ज़र्फ़ आम कलमा गो से कई गुना वसत में होता है। क्या बात, उसे लोगों के ऐब नज़र नहीं आ रहे होते, लोगों की खूबियाँ नज़र आ रही होती। क्या बात है। आम दर्जे का जो हमारे दर्जे के कलमा गो होता है उसे 1000 खूबियाँ जो है नज़र नहीं आ रही होती हैं, उसकी नज़र उसे खामी के ऊपर नज़र होती है। और जो सूफ़ी होता है जिसको अल्लाह की तरफ से कबूल कर लिया जाता है,
अपनी मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए, उसका ये शर्फ हो जाता है, उसका ये ज़र्फ भी हो जाता है और उसका ये शर्फ भी हो जाता है कि उसे 1000 ऐब जो है उन पे उसकी नज़र नहीं जा रही होती, उसे एक खूबी जो है वो नज़र आ रही होती है और उस पर इकराम कर रहा होता है। ये कहना मुनासिब होगा ना मुफ्ती साहब, आप इस पर राय दीजिएगा, ये कहना मुनासिब होगा जिसको हम सूफ़ी कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर कोई सफ़ का सिर्फ पैरोकार नहीं है, वो पूरे प्रोसेस ऑफ शरीयत में से गुजर के एक लेवल ऑफ हायरार्की में एक ऊपर की जगह पे गया। जो रास्ते में हैं लोग वो उसको शायद शनाख्त कर सकें या ना कर सकें, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन वो अपने इस कायदे से जुदा नहीं है, इस प्रोसेस से होकर आया, प्रोसेस से होकर आया है। कि इंसान के अंदर परवरदिगार ने कमाल की तलाश का ज़ौक़ रखा हुआ है। कमाल, यार क्या अच्छा जुमला कहा है, खुदा की कसम, वाह यार वाह। तो कमाल की तलाश का वस्फ रखा है इंसान के अंदर। वो हर इंसान जो है वो उस लेवल पे जाके मुतमईन होता है जहाँ वो कमाल को देखता है। ठीक, मैं बिलाल भाई ये समझना चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये बात हो रही है तो ये बड़ी अहम बात है जी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया है। जिस पर ये दीन जो है वो उतारा गया, जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ, वो एक ऐसी हस्ती है जो मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है, बल्कि जो कामिल लोग हैं उनका वो सरदार है। दीन के अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर के उनके शागिर्द बैठे हुए थे, तो उसने पूछा कि जी दीन जो है क्या क़यामत तक अब हमारे लिए काफ़ी है? तो उन्होंने उसे चुटकी काटी और फरमाया कि ये आयत पढ़ी कि दीन के अंदर जब परवरदिगार ने सनद दे दी कि ये कामिल है, अब बाहर से कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ सिविलाइजेशन से ये ले लें, फ़लाँ कल्चर से ये ले लें, फ़लाँ मज़हब का फ़लाँ जो दीन है उसके स्कॉलर से ये ले लें, ये दीन मुकम्मल है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो मैंने चुटकी तुझे काटी है इसकी दियत भी लिखी हुई है, इसकी दियत भी लिखी हुई है। ये जो हस्ती, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जहाँ पे कमाल है वो आपके पास अवेलेबल है, आप मतलब क्या, मुझे लगता है ये कमाल नहीं है, ये कमाल का भी उरूज है। उरूज, आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या निकले में बात है, क्या खूबसूरत बात है।